आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोविड आपात कार्यवाही और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 के अंतर्गत की जा रही तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक में राज्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 जुलाई से अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए 23,123 करोड़ रुपए की इस योजना को स्वीकृति दी है। इस पैकेज का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर प्रमुखता से ध्यान देने के साथ साथ रोग का शीघ्रता से पता लगाना है। इसके अलावा देश के सभी 736 जिलों में समर्पित शिशु चिकित्सा देखभाल इकाई स्थापित करना है। विदिशा जिले के गंजबासौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लाल पठार में हुए हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरंतर नजर रखे हुए हैं। राज्य शासन ने मृतकों के परिवारजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, घायलों को 50,000 रुपए और निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। घटना के मुताबिक गंजबासौदा के लाल पठार गांव में कल रात एक बच्चा कुएं में गिर गया था। उसे बचाने के लिए 25 से 30 ग्रामीण कुएं में मुंडेर और उस पर लगी जाली पर चढ़ गए थे। अचानक हुए हादसे के चलते ग्रामीण जाली और मिट्टी के साथ कुएं में जा गिरे थे। देर रात राहत और बचाव कार्य के दौरान 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। फिलहाल कुएं में राहत और बचाव कार्य जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 50,000 स्कूली शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, डिजाइन की रूपरेखा तैयार करने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और नई सोच विकसित करने का प्रशिक्षण देना है। तेल विपणन कंपनियों ने बड़े स्तर पर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल की परिवहन दरों में संशोधन किया है। देश में उत्पादित इथेनॉल को बड़े स्तर पर पेट्रोल में मिश्रित करने से भारत का आयात खर्च एक वर्ष में 4 अरब अमेरिकी डॉलर तक घट सकता है। केंद्र सरकार ने 2023 तक पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य तय किया है। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने ऐसे ऑटोमोबाइल के उत्पादन पर जोर दिया है जिसमें 12% और 15% तक के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा सके। प्रसिद्ध टीवी कलाकार सुरेखा सीकरी का आज मुंबई में हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष की थीं। उन्हें नाटक अकादमी पुरस्कार के अलावा 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए खुद ही अपने गले में पदक डालने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने 339 स्पर्धाओं के पारंपरिक पदक समारोह के लिए हुए इस अहम बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि पदक ट्रे में पेश किए जाएंगे और फिर एथलीट पदक लेकर खुद अपने गले में डालेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में ग्राम सेवा अभियान के तहत गांव की समस्या दूर करने के अलावा पौधारोपण किया जा रहा है। जिले के 391 ग्राम पंचायतों में यह अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। पन्ना नगर पालिका सीमा वृद्धि का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पन्ना नगर पालिका में 6 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। कोविड के कारण बंद हुई जबलपुर हरिद्वार स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन 21 जुलाई से फिर शुरू हो रही है। होशंगाबाद जिले में वर्षा जल संचयन और भूमिगत जल में वृद्धि के लिए कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। और सतना जिले के प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह आज सुबह अपने पहले सतना दौरे पर यहां पहुंचे। वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।